हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुख्तसर से वक्त में एक अदीम हस्ती का ज़िक्र करना है। शायरों का शेर आप हज़रात ने समात फरमाया, लेकिन निगाह हुसैन में ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, इसका फ़र्क हमें और आपको नहीं मालूम। हम और आप जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी को ज़िंदगी समझते हैं, और मौत जब आंखें बंद हो जाएं और लहद में पहुंच जाए तो हम उससे मौत कहते हैं। मगर इमाम हुसैन की निगाह में ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। एक शेर मुझे किसी शायर का याद आ रहा है कि हयात मांगने मैं भी गया था करबो बला, हयात मांगने मैं भी गया था करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। हयात मांगने मैं भी गया था करबो बला, कफन हुसैन ने देकर कहा। हाय हाय हाय। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। बहुत तेज़ी के साथ मुख्तसर से वक्त में कुछ ऐसी बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हुसैन की अज़मत क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मकाम क्या है। बड़ी मशहूर हदीस है ये रसूल की। मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम का एक एक बच्चा इस हदीस को जानता है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन निजात की कश्ती है। मैं आज खिदमत रिसालत माब में हाथ जोड़ के ये अर्ज़ करूँगा, या रसूल अल्लाह, अगर हुसैन को तशबीह देनी थी तो चिराग से क्यों दी? अगर हुसैन को तशबीह देनी थी तो चिराग से क्यों दी? रोशनी का कोई बड़ा इस्तिआरा तलाश करते और कहते कि मेरा हुसैन ये है, मेरा हुसैन ये है। मगर आपने जो तशबीह दी हुसैन को, वो चिराग से दी। या रसूल अल्लाह, चिराग की रोशनी बड़ी छोटी होती है। अगर तशबीह देनी थी आपको तो आप फरमा देते, इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा, हुसैन हिदायत का आफताब है। मेरे हुसैन को सूरज से तशबीह दे देते, या आप ये कह देते इन्नल हुसैन कमरुल हुदा, हुसैन हिदायत का महताब है। ना आपने हुसैन को सूरज से तशबीह दी, ना आपने हुसैन को चांद से तशबीह दी। सूरज की भी रोशनी बहुत ज़्यादा है, चांद की भी रोशनी चिराग से बहुत ज़्यादा है। ना आपने कहा हुसैन मेरा सूरज जैसा, ना आपने कहा हुसैन मेरा चांद जैसा। आपने क्या तशबीह दी? कहा हुसैन चिराग हिदायत है, हिदायत का चिराग है, जो सबसे छोटा इस्तिआरा रोशनी का था, आपने वो इस्तेमाल किया। या रसूल अल्लाह, इसमें हिकमत क्या है? शायद रसूलुल्लाह आवाज़ दें,
मैं यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं। ए दुनिया वालों, ऐसे काली कोठरी में कुछ इंसान जिंदगी गुजारेंगे जहां न सूरज की किरणें पहुंचेंगी न रोशनी चांद की। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। या रसूल अल्लाह, आपने चांद से तशबीह नहीं दी। या रसूल अल्लाह, आपने सूरज से तशबीह नहीं दी। सूरज की भी रोशनी बहुत ज्यादा है, चांद की भी रोशनी चिराग से बहुत ज्यादा है। आपने एक छोटा रोशनी का इस्तिआरा इस्तेमाल किया, कहा हुसैन मेरा चिराग जैसा है। हिकमत यह है, रसूलुल्लाह कह रहे मैं दुनिया को यह समझाना चाह रहा हूं कि जहां शम्से रिसालत की किरणें न पहुंचे, किरणें इमामत की रोशनी न पहुंचे, वहां चिरागे हिदायत ढूंढ लेना। जब यह इंसान यजीदियत की काली कोठरी में बंद हो जाए, जहां न शम्से रिसालत की किरणें पहुंचे न इमामत की रोशनी पहुंचे, यहां इंसान करेगा क्या? तो रसूलुल्लाह ने कहा मैंने चिराग से क्यों तशबीह दी? कहा चिराग हर जगह मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि चांद की रोशनी हर जगह पहुंचे, सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचे। जब तुम यजीदियत की काली कोठरी में बंद हो ना, न शम्से रिसालत काम आए न नूरे इमामत काम आए, चिरागे हिदायत हुसैन ढूंढ लेना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, न सूरज से तशबीह दी न चांद से तशबीह दी, कहा हुसैन मेरा हिदायत का क्या है? चिराग है। चिराग का दूसरा कमाल सुनिए। चिराग में दूसरा कमाल क्या पाया जाता है? आफताब जितना रोशन सही, जितना बड़ा सही, अब्बास साहब उससे दूसरा सूरज नहीं बना सकते। जितना बड़ा सही उससे दूसरा रोशन सूरज कर ही नहीं सकते। ये इम्कान में है ही नहीं। यह नामुमकिन है कि एक सूरज से दूसरा सूरज, चांद जितना रोशन सही, एक चांद से दूसरा चांद आप रोशन नहीं कर सकते। कमाले चिराग ये है कि एक से हजार जलता है, एक से हजार चिराग जलता है। अब रसूल की हदीस, हुसैन हमारा हिदायत का चिराग है। चिराग का कमाल क्या है कि एक चिराग से हजार चिराग रोशन होता है। रसूल की हदीस, हुसैन मेरा हिदायत का चिराग है। चिराग का कमाल मैं बार बार तकरार करता रहूंगा जब तक आपके जहन में मेरी ये बात बैठ ना जाए। चिराग का कमाल, एक चिराग से हजार चिराग। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। तो जहां चिराग का कमाल यह है कि एक चिराग से हजार चिराग जलता है, वहां हुसैन का कमाल यह है हुसैन हुसैन बनाता है। हुसैन हुसैन बनाता है। ये मेरी बात, ये मेरा फकरा बाज लोगों के जहनों पर सकील हो रहा है, बोझल हो रहा है, परेशानी हो रही है। हुसैन हुसैन बनाता है। अज़ीज़ान गिरामी, चिराग से तशबीह दी है तो चिराग का कमाल यह है कि चिराग से चिराग
जलता है। हुसैन का कमाल ये है, हुसैन हुसैन बनाता है। जब मैं नतीजा दूंगा आप अपनी जगह बैठेंगे नहीं। अभी आप उलझन में हैं, अभी आप परेशानी में हैं, अभी आप सोच रहे हैं मौलाना ने ये क्या कहा, हुसैन हुसैन बनाता है। मेरे अजीजों दोस्तों याद रखना, नबी नबी नहीं बनाता, नबी मुसलमान बनाता है। नबी नबी नहीं बनाता, नबी मुसलमान बनाता है। इमाम इमाम नहीं बनाता, इमाम मोमिन बनाता है। हुसैन का कमाल ये है, हुसैन हुसैन बनाता है। आप कहेंगे दलील, तो शिया कौम बगैर दलील के कोई बात नहीं करती। हुसैन का कमाल ये है, जैसे चिराग का कमाल ये है कि 1 से 1000 जलता है, हुसैन का कमाल ये है, हुसैन हुसैन बनाता है। दलील ये है, शबे आशूर हुसैन ने कहा चले जाओ। चिराग जल रहा था मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा। फातिमा के लाल ने पहचान लिया, चिराग रोशन है, रोशनी है। जाने वालों के चेहरे पहचाने जाएंगे। जाने वालों के चेहरे क्या है, पहचाने जाएंगे। लोग देखेंगे, कहा ये वो जा रहा है जो फला खानदान का है, फला कबीले का है, फला का भाई है, फला का बाप है, फला का बेटा है, फला कबीले का है। नवासे रसूल ने जान लिया ये लोग उजाले में अपनी जगह से नहीं उठेंगे। कहा लो मैं चिराग बुझाए दे रहा हूं। कहा लो मैं चिराग बुझाए दे रहा हूं। अब शर्मिंदगी का एहसास नहीं, चले जाओ जिसको जाना है। अब रवायत कहती है जब हुसैन ने चिराग बुझाया था तन्हा हुसैन था, जब चिराग जलाया 72 हुसैन थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रवायत कहती है जब नवासे रसूल ने चिराग बुझाया था तो 1 हुसैन था। और रवायत कहती है जैसे ही नवासे रसूल ने चिराग रोशन किया 72 हुसैन थे। रसूल की हदीस यही है, हुसैन मेरा हिदायत का चिराग है। जैसे चिराग चिराग जलाता है वैसे ही मेरा हुसैन हुसैन बनाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, जब बात करबला की आ गई तो एक मैसेज, एक पैगाम लेते जाइए। हुसैन ने चिराग को जलाया तो अब 1 हुसैन करबला की जमीन पर नहीं थे। कितने हुसैन थे? 72 हुसैन थे। अज़ीज़ाने गिरामी, शहादत करबला से पहले मैसेज पैगाम, हुसैनियों अपनी हयात पे, जिंदगी पे फख्र करो। ये मामूली जगह पे तुम नहीं बैठे हो, ये जन्नत का एक हिस्सा है जहां तुम बैठे हो। कोई मामूली जगह नहीं है। जहां हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन इस्तकबाल करते हैं, हुसैन गले लगाते हैं, हुसैन दीदार करते हैं, हुसैन मुस्कुराते हैं, दुआएं देके जाते हैं। आप जाकर के किताबें पढ़िए, आपको मालूम होगा। कोई किताब ना पढ़िए, सिर्फ एक किताब पढ़िए, आगे जाफर शुस्तरी की खसाइस हुसैनिया। क्या अकीदा है आपका? क्या अकीदा है? उन्होंने क्या क्या लिख दिया हुसैन के सिलसिले में। बस एक मैसेज और पैगाम करबला के हवाले से। जब तक करबला में शहादत नहीं हुई, दुनिया वालों ने कहा यह हबीब है, यह हबीब का गुलाम है,
ये जौन है, ये जौन का गुलाम है, ये हुर है, ये हुर का गुलाम है। लेकिन जैसे ही करबला में शहादत वाक़े हुई, किसी मुअर्रिख के कलम में यह ताकत ना हुई कि वाक़े शहादत के बाद, करबला की शहादत के बाद अब कोई मुअर्रिख ये लिखता ये फला कबीले का है, ये रईस है, ये गुलाम है, ये हबीब है, ये हबीब का गुलाम है। शहादत के बाद हुसैन ने सिर्फ करबला वालों को एक नाम दिया, शोहदाए करबला है। शोहदा शोहदाए करबला है। इसीलिए तो हुसैन की हर बारगाह आजाद है। मोमिन आए तो सर 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 तस्लीम, गैर मुस्लिम आए आओ, मुस्लिम आए आओ, यहूदी आए आओ, ईसाई आए आओ, कोई रोक टोक नहीं है। कौन किस कबीले का है, कौन किस दयार का है, कौन किस करिए का है, किसका क्या मजहब है, हुसैन का दरबार आजाद है। जब यहाँ आ गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, ये कोई और नहीं है। जब यहाँ आ गए ये सारे हुसैनी है। सालाबाद बढ़े मोहम्मद, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी है ना बेटा, 10 मिनट है, 10 मिनट है ना, है 10 मिनट है। बस एक रुख की तरफ और इशारा, बातें छोड़ दूंगा, कल भी मेरे लिए मौका है ना। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी बातें छोड़ देता हूं, इमाम की विलादत क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, सारी बातें। लेकिन जब इमाम हुसैन की विलादत का जिक्र हो और फितरुस का जिक्र ना हो तो मौजू अधूरा होता है, मौजू अधूरा होता है। लेकिन क्या क्या बारीकियां हैं कभी हम और आपने तलाश नहीं किया। सारी बातें छोड़ करके बस इतना जुमला जरूर कहूंगा उस छुटी हुई बातों में कि आज की शब ऐसी शब है कि परवरदिगारे आलम भी झूम उठा और हुक्म दिया जन्नत सजा दो, 60 दरवाजे जन्नत के खोल दो, जन्नत को सजा दो। अब मैं यही कहता हूं, शायद पिछले साल भी मैंने यही कहा था, न ये सुन्नत रसूल है, न सुन्नत इमाम है, ये सुन्नत खुदा है। सुन्नत खुदा है इमाम की विलादत पर जश्न मनाना, तज़ीन करना, सजावट करना। न ये सुन्नत रसूल है रज़ा साहब, ना सुन्नत इमाम है, बल्कि कौन सी सुन्नत है? सुन्नत खुदा है। जब गिरोह मलाइका ने आलम ये देखा कि जन्नत सजाई जा रही है, जहन्नम की आग बुझाई जा रही है, पलट के पूछा परवरदिगारा माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है? कहा मैं रसूल के यहाँ नवासा पैदा हुआ है, जिब्राइल जाओ मुबारकबाद देने के लिए। जिब्राइल 70,000 अंबिया के साथ जमीन की तरफ रवाना हुए। सारी बातें छोड़ता हूं, रास्ते में मिला कौन? फितरस। अल्लाह की कसम फख्र कीजिए हुसैन हमारे साथ है, फख्र कीजिए, खुदा की कसम फख्र कीजिए, नाज कीजिए अपनी किस्मत पर। हुसैन हमारे साथ है। फितरस कौन? खुदा की बारगाह का निकाला हुआ मातूबे परवरदिगार है। शिकंजा कसा जा चुका है अज़ाब का, फिजा का कैदी है, और सजा क्या है? पलकों से उसे बांधकर उल्टा लटकाया गया। यह अज़ाब इलाही हो रहा है। कहां? फिजा के कैद खाने में। चारों तरफ बदबूदार हवा फैली हुई है। फितरुस पड़ा है, गुजर हो रहा है। फितरुस ने कहा जिब्राइल कहां जा रहे हो? आसमान से अच्छी जगह कहा है? कहा जमीन पे जा रहा हूं, नवासे रसूल आया है, खुदा का हुक्म है, जाओ मुबारकबाद कीजिए। कहा मुझे भी ले चलोगे?
हाय हाय हाय, कहा मुझे भी ले चलोगे? कहा आओ चले। जिब्राइल ने वो फंदा जो अदाब का था वो हटाया, फिर उसको वहां से आजाद किया, लेके चलने लगा। मैं कहूंगा जिब्राइल तुम अल्लाह की बारगाह के नुमाइंदे हो, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर। जब तक अल्लाह कहता नहीं तुम हिलते नहीं। मुबारकबाद भी देने जा रहे हो तो अल्लाह के कहने के बाद जा रहे हो। ये किसने तुम्हें अख्तियार दिया? फिर उसको तुम रस्सी से खोल करके लेकर के चले जा रहे हो। आया अल्लाह से पूछा, अरे चादर ततहीर में आने के बाद 2 मर्तबा पूछा, और अल्लाह का जो अजाब हो रहा है फितरुस पर, जो मातूफ फरिश्ता है, तुमने खुदा से पूछा, अरे मेरे परवरदिगार, अरे इस पर अताब, ये गुनहगार है, तेरी बारगाह का तू सजा दे रहा है, इजाजत है मैं उसे ले जाऊं? जिब्राइल ने आवाज दी, नादान, जबान बंद कर लो, जबान बंद कर लो। मैं खूब जानता हूं, मगर ये याद रखना, अगर कोई खुदा का सजा याफ्ता कैदी हो और हुसैन तक जाना चाहता हो, उसे इजाजत की जरूरत नहीं है। बस आखिरी जुमला, खैर जिब्राइल लेकर के आ गए रसूलुल्लाह के घर में। पिछले साल की बातें हैं, वो नहीं बात दोहराऊंगा, बात बड़ी बारीकी करूंगा, बड़े पते की करूंगा और बड़े मजे की करूंगा। फिर कहूंगा सजदे शुक्र करो कि तुम हुसैनी हो, शुक्र का सजदा अदा करो तुम हुसैनी हो। आए रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल लेकर के, सलाम किया, मुबारकबाद पेश की। रसूलुल्लाह जिब्राइल बतिया रहे थे, अपनी जबान में कह रहा हूं, हाँ बातें कर रहे थे। इधर मातू फरिश्ता फितरोस पड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? कहा ये हुसैन, अल्लाह की बारगाह से निकाला हुआ फितरोस फरिश्ता है। अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए, इसे अजाब में मुब्तला कर दिया था। मैं आ रहा था, इसने कहा मुझे भी ले चलो। एक मर्तबा रसूल इस्लाम ने मुस्कुरा करके अजीब जुमला कहा, कहा जिब्राइल मुख्तार का घर है, ये मजबूरी कैसी? ये मजबूर फरिश्ता क्या चाहिए? कहा पर चाहिए, कहा हुसैन के झूले से मस कर दो। बालों पर फितरुस को मिल गया। मिलने के बाद हम और आप भी जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। पर तो मिल गया, फितरुस को खुशी हो रही है, मगर बार बार अपने परों को देख रहा है, इधर उधर इधर उधर। जिब्राइल ने देखा, कहा पूछा फितरुस ये क्या देख रहे हो? कहा दिए हुए पर को देख रहा हूं। एक खुदा ने दिया था, एक हुसैन ने दिया है। एक खुदा ने दिया था, एक हुसैन ने दिया है। यानी अभी तक फितरुस ने वो बात नहीं की, अभी परों को देख रहा है। ये खुदा का दिया हुआ है, ये हुसैन का दिया हुआ है। अब फकरिया जुमला फितरुस कहता है, मन मिसली मेरे मिसल कौन है? अनातिकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। हाय 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 हाय। यानी जब बहुत अच्छी चीज लगी उसे फख्र करने लगा, यानी गोया फरिश्तों पे फख्र कर रहा है कि अब मेरे मिसल कौन है, मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। बस एक नुक्ते की तरफ बात खत्म।
जिब्राइल ने क्या कहा, फितरुस ने क्या कहा, अना अतीकुल हुसैन। अतीक के मानी क्या है? आजादी के। तलाक के मानी क्या है? आजादी के। इसी तलाक से निकला है तोलका, आजाद किए हुए। अतीक कहा फितरुस ने, न तोलका कहा न तलीक कहा। अजीज़ान गिरामी, आप 12 मजलिसों में सुनते हो सानिया ज़हरा का दमिश्क में खुतबा। जिनको याद है उनकी फिक्रों की परवाज़ों को मेरा सलाम, और जो नहीं जानते मैं उन्हें ले जाना चाहता हूं। दरबार दमिश्क है सानिया ज़हरा का खुतबा, और उसमें एक फ़िक्रा, यब्नत तोलका, अय हमारे आजाद किए हुए के बेटे, अय मेरे आजाद किए हुए के बेटो। तोलका का तो तलीक, तोलका ये भी आजादी, तलाक आजादी, अतीक आजादी। तो फितरुस ने तलीक क्यों नहीं कहा, अतीक क्यों कहा? बड़ा जिरंग और चालाक है ये फितरुस। कमाल ये है, इतनी सजा काटने के बाद भी दर हुसैन पर आया तो फिक्र सालिम रही, फिक्र उसकी सालिम रही। तलीक नहीं कहा, अतीक कहा। अज़ीज़ान गिरामी, दोनों के माना एक है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जब लफ्ज तोलका इस्तेमाल किया जाता है तो जो रिश्ता, तो आजादी के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जब अतीक इस्तेमाल किया जाता है तो आजादी के बाद रिश्ता बाकी रहता है। फितरुस ने अतीक कहा, ना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा हूं, हुसैन का आजाद करदा तो हूं, मगर हुसैन से रिश्ता बाकी है। अब जब बालों पर मिल गए तो परवाज करने लगा। मलक का फर्श आसमान का था, फलक का था, जाने लगा। अल्लाह ने कहा फितरुस वहीं रुक जा, हुसैन ने चूंकि तुझे आज़ाद किया है, अब तेरी ड्यूटी ये है कि क़यामत तक हुसैन की खिदमत करता रहा। जब तक जिंदा रहे हुसैन, हुसैन की खिदमत फितरुस ने की, और जब करबला में शहीद हो गए, आवाज़ कुदरत आई, जब फितरुस अब रोज़ा हुसैन पर खिदमत कर। यहां अल्लाह अज़मत हुसैन बतला रहा है। फितरुस को जमीन पर रोक दिया, और कयामत तक फितरुस की अब ड्यूटी ये है कि वो हुसैन का तवाफ करता रहे, हुसैन को सलाम करता रहे। इसीलिए तो हदीसों में मिलता है, कोई करबला जाए या ना जाए, अल्लाह ने हुसैन की जरी का मुकम्मल एहतमाम कर दिया है। अरे फितरुस अकेला नहीं है, बल्कि 4000 फरिश्तों के साथ शबो रोज तवाफ़े हुसैन करता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये है मेरा हुसैन, जिसने आकर के ज़मीन पर अल्लाह की बारगाह से निकाले हुए फितरुस को आज़ाद कर दिया, और करबला में आखिरी वक्त हुर को आज़ाद कर दिया। कहा जाओ तुम भी खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। फितरुस से कहा जाओ परवाज करो, और इधर करबला में हुर से कहा आओ मेरे साथ आ जाओ, ताकि लानत के तौक से तुम बच जाओ। यही दुआ है खुदा की बारगाह में आज की शब। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारा कोई नहीं सिवाय तेरी ज़ात के और इन ज़वात मुक़द्दसा के, हमारा कायनात में कोई मुनिस व मददगार नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे इस मौलूद की आमद का वास्ता जितने भी मोमिनीन, नौजवान, जवान, बूढ़े, बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब को मौलूद की आमद के सदक़े में दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमारे क़ुलूब को
हुसैन की मोहब्बत से माला माल फरमा। परवरदिगारा हमें प्यार, मोहब्बत, खुलूस और भाईचारा से आपस में रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दरमियान से अख्तिलाफ, इंतशारात को इस मौलूद के सदक़े में बरतरफ फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद के सदक़े में लोगों के रिस्क में वसअत व खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद की आमद के सदक़े में तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद की आमद के सदक़े में जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं इन सब को तमाम आफ़ात व बलियात व अमराज से महफूज फरमा। इनके दुश्मन अहले बैत से हिफाजत फरमा। आए मेरे परवरदिगार इस मौलूद की आमद के सदक़े में तमाम शियाने अली के घरों में रहमत नाजिल फरमा, नहूसत आफ़त बलाए बरतरफ फरमा। परवरदिगारा जो मरीद हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। मौला हुसैन को हमारे अमल से राज़ी व खुशनूद फरमा। रोज़ महशर उनकी शफ़ात हमें नसीब फरमा। हम सब को जल्द अज जल्द करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार वारिस ज़हरा हज़रत वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए, इस जश्न की कबूलियत के लिए मिलजुल करके अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े।